एक्सेलशियल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स जो है अपने आप में अहम रोल प्ले करती है। खासकर अपने जम्मू की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलर गेम की बात करें तो क्रिकेट, नेशनल गेम की बात करें तो हॉकी। लेकिन इन दोनों गेम्स के अलावा अगर बाकी गेम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं रुचि जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कुछ गेम्स में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उन्हीं में से एक हैं वंश महाजन, जिन्होंने फेंसिंग में जो है अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, अपनी स्टेट का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा अवार्ड जो हमारी स्टेट का है, एक स्टेट अवार्ड, दूसरा शेर कश्मीर अवार्ड। शेर कश्मीर अवार्ड से जो है वंश महाजन को हाल ही में नवाजा गया। इसके अलावा इनकी जोली की बात करें, इनकी जोली में कई मेडल्स हैं। गोल्ड मेडल की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, सिल्वर मेडल की बात करें, कई मेडल्स जो हैं ये अपने नाम कर चुके हैं फेंसिंग गेम के थ्रू। जी हाँ, कई चैंपियनशिप जीत चुके हैं, कई मेडल्स में जो है इन्होंने बाजी मारी है और कई कंट्रीज़ में इंडिया का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन कर चुके हैं। आइए मुलाकात करते हैं वंश महाजन से। वंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भैया, रितेश भैया। वंश, सब जूनियर से आपका कैरियर शुरू हुआ, सब जूनियर, जूनियर, फिर सीनियर आपने चैंपियनशिप हासिल की और उसके बाद आपको शेर कश्मीर अवार्ड से जो है नवाजा गया। तो कैसा फील हुआ आपको? सर, मेरा ना बहुत बड़ा ड्रीम था। जब गेम शुरू किया था तो मेरे सीनियर्स को मिला था शेर कश्मीर अवार्ड। तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनूं स्टेट का, देश का। तो जिस दिन मुझे ये अवार्ड मिला तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। क्या मेरे पेरेंट्स, क्या मेरे फ्रेंड्स, सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि आई फील कि हाँ, मैंने भी लाइफ में कुछ किया एंड आई हैव टू इसको पाने से अब मेरे ड्रीम्स और बढ़ गए हैं कि हाँ, अब मैं एक स्टेट अवार्ड लूँ, अर्जुन अवार्ड लूँ, भारत रत्न लूँ। तो मेरा अब और ड्रीम बढ़ चुका है इसकी वजह से। बिल्कुल, ड्रीम बढ़ने भी चाहिए। अगर आपका एक ड्रीम पूरा होता है तो दूसरे ड्रीम, दूसरा लक्ष्य के लिए जो हमें तैयारी करनी पड़ती है। 2011 से जो है आपने फेंसिंग करना शुरू किया, तो 2011 से 2020 का सफ़र कैसा रहा? सर, ये 2011 से 2020 का बहुत अच्छा सफ़र रहा है। काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी लाइफ में, जो मैं सोच सकता हूँ कि मैंने पढ़ने में इतनी चीज़ें नहीं सीखी, जो मैंने ये चीज़ खेल से सीखी है। मेरा सफ़र 2011 में शुरू हुआ था ऐसे ही कि जैसे सबको एक क्रिकेट पसंद था, मैं भी घर पे क्रिकेट ही खेलता आ रहा था काफ़ी देर से, क्या गली मोहल्ले में। तो मेरे घर की कंप्लेंट्स आई कि हाँ, अब ये बड़ा हो गया खेलने, क्योंकि घर की ये कंप्लेंट्स आ गई थी, मैं घर के कांच वगैरह सब तोड़ने लग गया था, लाइटें ये सब, क्या मोहल्लेदारों में सबकी कंप्लेंट्स आई। तो पापा खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उन्होंने मुझे स्टेडियम ले गए, तो मुझे हर एक गेम के बारे में सर्वे कराया। बट फिर भी मेरा ना दिल क्रिकेट में ही था। जो कहते हैं ना कि हमें स्टार्टिंग से क्रिकेट ही मिला है टीवी पे देखने को, तो मेरा भी मन क्रिकेट में ही था देखने को। तो मन था मैं भी सचिन जैसा प्लेयर बनूं। तो चलो, वो जब सारी गेम देखी तो घर आके भी मैं ऐसे था कि मैंने फिर देखना है, क्रिकेट ही खेलना है। तो वापस आते वक्त स्टेडियम से अंदर ग्राउंड का चक्कर सारी गेम देखे, वापस आते हुए स्टेयर्स पे मैंने तब देखा था कि फेंसिंग की प्रैक्टिस हो रही थी। मैंने कभी ना इस गेम के बारे में सुना था, ना देखा था, सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई गेम होती। बस ये देखा कि कभी कोई सीरियल आ गया हो, जहाँ कोई मूवी ऐसी हो जिस पे तलवारबाजी हो रही हो, तो मैंने तब देखा तो मेरे था कि हाँ भाई, पता नहीं क्या है। उस टाइम मूवी में था कि ऐसा होता है, मज़ा आता है ये वो। तो जब मैंने देखा मुझे काफ़ी अच्छी लगी गेम, काफ़ी यूनिक लगी, क्यूरियोसिटी काफ़ी थी इस गेम के बारे में, जानूँ क्या गेम है क्या नहीं, कहाँ से आई, कैसे आई, मतलब हमारे जे.एंड.के में ये गेम है। तो घर आया, पापा के पीछे लगा रहा, ये गेम क्यों है, कैसे है, कहाँ है। तब मेरा ध्यान क्रिकेट पे था, बट इतना नहीं था। मगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं इस गेम के बारे में जानूँ। ध्यान डाइवर्ट हुआ आपका, ध्यान डाइवर्ट हुआ, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की, खोज की, तो आज आप एक सक्सेसफुल प्लेयर माने जाते हैं। तो फेंसिंग की पर्टिकुलर अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? सर, वो सब करने के बाद तो मुझे बड़ा खुशी शुरू हुई। तो प्रैक्टिस के लिए सर, अगर अच्छा खिलाड़ी बनना है, इंडिया के लिए मेडल लाना, तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अलग से आपको अपने एफर्ट्स खुद से देने पड़ेंगे। एक हम ट्रेनिंग करते हैं और एक सेल्फ एफर्ट होता है, वो भी हमें देना पड़ेगा। आपकी जर्नी में कई कंट्रीज़ का नाम दर्ज है। अगर हम बात करें थाईलैंड की बात करें, रशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ होंगी, हांगकांग है। तो क्या लगता है कि इन कंट्रीज़ में जब आपने कम्पीट किया तो क्या डिफ़िकल्टीज थी और क्या आपको वहाँ से सीखने को मिला? सर, फर्स्ट टाइम तो मैं केप टाउन गया था, और अभी रिसेंटली मैं गया था इटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने। फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स गया था और इस टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स गया था।
आज से 5 to 6 years हो गए हैं मुझे इंटरनेशनल में खेलते हुए। तो ये चीज़ देखते देखते मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को ही मिली है। ऐसा नहीं है कि कभी मेरे को सीखने को नहीं मिली। हाँ, मेरी कुछ गलतियाँ होंगी, हार जीत चलती होगी, बट मैंने हर चीज़ हारने पे सीखा है। और जो इंसान हार के सीखता है, ये चीज़ मैंने भी किसी से ही सीखी थी, अपने सीनियर से ही सीखी थी, कि उन्होंने ये बोला था कि कभी हार के निराश नहीं होना, अपने हार से चीज़ें सीखना। तो मैं आज तक यही सीखता ही आ रहा हूँ। और आप देखोगे अगर बाहर की कंट्रीज़ हैं और यहाँ की, हमें चीज़ें हमसे एडवांस हैं, काफ़ी चीज़ें एडवांस है। जो हमें आज मिल रही है वो उनको 2015 से ही मिल रही थी, ऐसी चीज़ है। बट हम लोग भी काफ़ी पीछे नहीं हैं, बस हमें थोड़ा सा एक्सपोज़र की कमी है। जो हमें एक्सपोज़र और मिलता रहे तो हम भी ज़रूर इंडिया के लिए मेडल लाएंगे और नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल इंडिया के लिए मेडल लाना भी चाहिए। और पर्टिकुलर मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार आपने काफ़ी मेहनत की हो, आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की हो, लेकिन या तो चोट लग गई हो या फिर कोई और कारण हो, आप अपना बेस्ट ना दे पाए हो, कभी ऐसा भी हुआ है? जी सर, ये तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि छोटा मोट बेस्ट देते हुए हम रह जाते हैं। बट रिसेंटली 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स गया था मैं। तो वहाँ खेलते हुए, साउदी अरेबिया के साथ खेलते हुए, मेरी नी ट्विस्ट हो गया। उस नी ट्विस्ट होने से मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गए। हमारा स्कोर टीम था 25-35, तो मैं लीड ले रहा था, मतलब मैं 25 पे चढ़ा था और मैंने लीड खींच के 34-38 ले आया था। एंड 35 पॉइंट लेते हुए मेरा नी ट्विस्ट हो गया, जिससे मेरा लिगामेंट टूट गया। वो मेरा हार्ट ब्रेकिंग काफ़ी था, बट मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मेरा उस टाइम लिगामेंट टूट गया। आई वाज लाइक कि हाँ, नी ट्विस्ट हुआ है, जैसे नॉर्मली पैर मुड़ता है। तो थोड़ी देर रेस्ट, 15-20 मिनट रेस्ट दी मेरे को जूरी ने कि हाँ रेस्ट ले लो, आप कर लेना। बट मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो पाऊँ। तो देन आई वेंट टू डॉक्टर्स, दे टोल्ड मी कि दिस थिंग हैपेंड। देन आई केम बैक इंडिया, तो बॉम्बे से सर्जरी हुई। देन आई वॉज 4 to 5 months ऑन बेड रेस्ट। देन उसके बाद पोस्ट रिकवरी के लिए आई वेंट टू चंडीगढ़, एंड थैंक्स टू ABTP, जिनकी वजह से आज मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने सीखी, एंड पोस्ट रिकवरी में उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही है। ये अप्स एंड डाउन्स, जैसे आपने भी इशारा किया, पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखना चाहिए। कई अवार्ड्स आपने जीते हैं, कई मेडल्स आपने जीते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक्स में जो है हमारे जम्मू का नाम रोशन होना चाहिए? फेंसिंग गेम जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में फेंसिंग नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले समय में आप compete कर पाएंगे, आप वहाँ पर जाएंगे, या आपका ड्रीम है कुछ ऐसा? सर, मेरी तो तैयारी है, काफ़ी देर से अभी तैयारी चल ही रही है इस चीज़ के लिए। हाँ, अभी तक हमारे इंडिया में से किसी ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट आई वांट टू बी द फर्स्ट वन हु पार्टिसिपेट इन फॉर द इंडिया एंड विन मेडल फॉर माय कंट्री। तो इस चीज़ की तैयारी काफ़ी देर से अभी मेरी चल ही रही है, एंड होपफुली आप सबकी ब्लेसिंग्स रही तो मैं ज़रूर इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँगा। गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सपोर्ट आपको मिल रही है और क्या क्या सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एज ए प्लेयर मिलनी चाहिए? सरकार से ये कहता हूँ कि हमें ना एक्सपोज़र दो, जहाँ तो फॉरेन ट्रेनर्स हमें भेजो, जहाँ तो हमें फॉरेन में ट्रेनिंग करने के लिए भेजो, तो थोड़ा एक्सपोज़र और मिले हमें ट्रेनिंग का, एंड कुछ चीज़ें और हम जल्दी अच्छे से सीख पाएँ। हाँ जी। फैमिली की बात करूं, फैमिली का किस तरह का सहयोग रहा, और खासकर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन को किस तरह से बैलेंस आपने किया? सर, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को बैलेंस करना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए स्टार्टिंग से, एंड दोनों चीज़ को बैलेंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। ये चीज़ के लिए मेरे को घर पे डांट पड़ती थी, स्पेशली स्टडीज़ के लिए। मेरे को मम्मा और दीदी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती रही कि स्टडीज़ के लिए, कि स्टडीज़ नहीं करेगा क्या करेगा। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मेरे पेरेंट्स की काफ़ी हेल्प रही। एंड मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो मेरे को स्पोर्ट्स में अगर हेल्प किया तो मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और वो मेरे बैकबोन है इस पूरे एंटायर मेरी जर्नी के, और आगे भी वही रहेंगे। लास्ट में उन युवाओं के लिए, उन जूनियर्स के लिए जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या उनके लिए संदेश देना चाहते हैं? सर, मेरा संदेश उनके लिए यही रहेगा कि लाइफ में बर्थ तो बहुत कम लोगों को मिलता है, ऐसे कितने सालों के बाद हर एक इंसान को जन्म मिलता है। अगर जिस इंसान को कभी जन्म मिला है, जिसको मिल रहा है, मेरा तो यही रहेगा कि ज़रूर अपने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ में ज़रूर करना चाहिए। अगर फेंसिंग में आते हो तो मेरा यही कहना है कि जैसे हमारे कोच छोटूलाल सर हैं और हमारे सीनियर रशीद भैया, अगर वो इधर हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराने की कोई टेंशन नहीं। हमारे मेंटर रशीद भैया हैं, तो उनके होते हुए
आप इस गेम में एक्सीलेंसी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वंश। जी हाँ, ये हैं वंश महाजन, जिन्होंने फेंसिंग में जो है ना केवल अपने माता पिता का बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत देश का नाम भी रोशन किया। और पर्टिकुलर अगर हम फेंसिंग की बात करें तो फेंसिंग में भी स्कोप जो है अब दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से भी हम उम्मीद करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर यूटी से भी जो है कई प्लेयर्स जो हैं वो निकलें, और जिस तरह से वंश का ड्रीम है कि वो ओलंपिक्स में जाए, हमारी शुभकामनाएं वंश के साथ हैं, और हम भी ये दुआ करेंगे कि वो ओलंपिक्स मैच में न केवल जाएं बल्कि वहाँ से मेडल लेकर आएँ, जिससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इंडिया का नाम रोशन हो। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।